वो अपने जीवन भर सिर्फ और सिर्फ त्याग और बलिदान ही देती आती है। ये है महिला, ये है नारी, ये है उनका अस्तित्व। और हम उसी नारी को, उसी महिला का अनादर करते हैं। हम हर 6 महीने पर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित होते हैं, झंडा फहराते हैं, कसम खाते हैं और झंडा फहराने के बाद क्या बोलते हैं? बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, झंडा फहराने के बाद क्या बोलते हैं? भारत माता की जय। क्या बोलते हैं? भारत माता की जय। और झंडा फहरा के निकलते हैं और रोड पर उसी भारत माता स्वरूप हमारी माताएं, बहनें, बेटियां उनका अनादर करते हैं और भारत माता की छवि को तार तार करके रखते हैं। ये मनाते हैं हम आजादी, ये मनाते हैं हम गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। रोड पर चलते हुए कमेंट करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, गलत नजरों से देखते हैं और झंडा फहराते समय भारत माता की जय बोलते हैं। कैसे बोल पाते हैं? आश्चर्य की बात है। सिर्फ मुंह से भारत माता की जय बोलने से नहीं होगा, हृदय से बोलना पड़ेगा। आज मैं एक छोटी सी कविता मुझे याद आ रही है, जो कविता लिखी गई है नारी के ऊपर। हालांकि नारी के ऊपर तो किसी कलमकार के पास इतनी ताकत नहीं है, किसी कलम में इतनी ताकत नहीं है जो महिलाओं पर, नारी पर कुछ लिख पाए। लेकिन एक छोटी सी कविता है जो महिला की परिभाषा बताती है, नारी की परिभाषा बताती है। हालांकि नारी की परिभाषा कोई बता नहीं सकता, लेकिन एक छोटा सा प्रयास है। इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे नारी क्या है, नारी की परिभाषा। कहते हैं कि हम एक शब्द है, हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है। हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है। हम कुंठित हैं तो वह अभिलाषा है। हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है। हम कुंठित हैं तो वह अभिलाषा है। यही नारी की परिभाषा है, बस यही नारी की परिभाषा है। हम समुद्र का तेज वेग, हम समुद्र का तेज वेग, हम समुद्र का तेज वेग तो वो झरने का निर्मल स्वर। हम समुद्र का तेज वेग तो वह झरने का निर्मल स्वर। हम एक सूल है, हम एक सूल है तो वह सहस्त्र ढाल प्रखर। हम एक सूल है तो वह सहस्त्र ढाल प्रखर। हमें दुनिया के अंग, हमें दुनिया के अंग तो वे उसकी अनुक्रमणिका है। हम है पत्थर के संग तो वो कंचन की कणिका है। हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है। हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है। हम कुंठित है तो वह अभिलाषा है। हम कुंठित है तो वह अभिलाषा है। यही नारी की परिभाषा है, बस यही नारी की परिभाषा है। हम बकवास है, हम बकवास है तो वह भाषण है। हम सरकार है तो वह शासन है। हम लवकुश है तो वह सीता है। हम छंद है तो वह कविता है। हम बकवास है तो वह भाषण है। हम सरकार है तो वह शासन है। हम लवकुश है तो वह सीता है। हम छंद है तो वह कविता है। हम राजा है वह राज है। हम मस्तक है वह ताज है। वही सरस्वती का उद्गम, वही एक सुभाषा है। वही सरस्वती का उद्गम, वही एक सुभाषा है। हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है। हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है। हम कुंठित है तो वह अभिलाषा है। हम कुंठित है तो वह अभिलाषा है। बस यही नारी की परिभाषा है, बस यही नारी की परिभाषा है। थोड़ा सा प्रयास था ये, हालांकि मैंने पहले ही बताया, किसी कवि ने खूब कहा है कि मैं उस पर क्या लिखूं, मैं उस पर क्या लिखूं जिसने हमें लिखा है। हमें किसने लिखा है? हम लोगों को किसने लिखा है? नारी ने। हम उस पर, मैं उस पर क्या लिखूं जो जिसने हमें लिखा है। मैं उस पर क्या रचूं जिसने हमें रचा है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था ना,
दुनिया की कोई ऐसी कलम नहीं है या फिर दुनिया की कोई ऐसे कलमकार नहीं है जो महिलाओं के अस्तित्व के तह तक पहुंच पाए। बस एक छोटा सा प्रयास था, इससे आगे इससे ज्यादा मेरी औकात नहीं है कि मैं एक नारी के बारे में बोल पाऊं। उम्मीद करता हूं कि आप आज हम लोग इस छोटे से प्रयास से एक नई शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे समाज में जो महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उनका आदर करें, उनका रिस्पेक्ट करें। जिस दिन हमने महिलाओं का रिस्पेक्ट करना सीख गया, चाहे वो महिला कोई भी, वो आपकी माता हो, वो आपकी बहन हो, वो आपकी प्रेमिका हो, वो आपकी पत्नी हो, कोई भी है, रिस्पेक्ट भी है उनका आदर करना हमेशा से हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और जिस दिन हम लोगों ने महिलाओं का आदर करना सीख लिया, उस दिन भारत माता की खुद ब खुद जय जयकार हो जाएगी, खुद ब खुद जय जयकार हो जाएगी। इससे ज्यादा महिलाओं को बोलना, इससे ज्यादा महिलाओं के अस्तित्व के बारे में बताना ये मेरी हैसियत नहीं है। इसीलिए अब मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूं। मैं यहाँ पे उपस्थित तमाम महिलाओं से, चाहे वो हमारे संस्थान की छात्राएं हो या फिर हमारी माताएं और बहनें हो, हम सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप किसी और पे डिपेंड ना हो। हमें किसी और से निर्भर नहीं होना, हमें अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना। हमें खुद को इतना सशक्त बनाना है कि हम खुद ही अपनी सुरक्षा कर सकें। हमें किसी और पे डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। और अब मैं आऊंगा अपने संस्थान के ऊपर। लगभग 10 वर्षों से 9-10 वर्षों के अथक प्रयास से हम लोग आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारा पूरा संस्थान आप सभी का बहुत बहुत आभारी है कि आज आप लोग उपस्थित हुए यहाँ। और अब मैं अपने छात्र और छात्राओं के लिए कुछ कहना चाहूंगा, जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, खास करके क्लास 12th और 10th के जो छात्र और छात्राएं हैं, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। क्योंकि आपके सामने परीक्षा है, एग्जाम है, जिसके लिए जो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये कहना चाहूंगा कि आप लोग खुद को, हम बोलते हैं ना, बच्चे देश का भविष्य होते हैं। क्या बच्चे सिर्फ देश का भविष्य होते हैं? फिर वर्तमान कौन होता है? वर्तमान कौन होता है? वर्तमान कौन होता है? हम सिर्फ देश का भविष्य नहीं है, बच्चे सिर्फ देश का भविष्य नहीं है, वो देश का वर्तमान है, वर्तमान भी है। और यदि आप अपने वर्तमान को बेहतर बना लिए, यदि आप अपने वर्तमान को बेहतर बना लिए, तो भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अपना प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें। मैं तो कहता हूं कि हर इंसान को रावण जैसा होना चाहिए। किसके जैसा होना चाहिए? रावण जैसा। बोले सर क्या बोल रहे हैं माइक पे ऑन द स्टेज, रावण बनने की बात कर रहे हैं। रावण जैसा व्यवहार भी नहीं, यश में रावण जैसा, पराक्रम में या रावण जैसा, आत्मविश्वास में रावण जैसा। पता था हार निश्चित है, पता था हार निश्चित है, पता था मृत्यु निश्चित है, फिर भी जाके उलझ गए। हार नहीं मानी, हार नहीं मानी। जब श्री राम ने, मैंने ऐसा क्यों कहा कि रावण जैसा बनना चाहिए? ऐसे ही तो नहीं बोल दिया, कुछ कारण होगा। जब श्री राम भगवान लंका पे आगमन किए, नल ने बहुत ही पराक्रमी बानर, वरदान प्राप्त था। पत्थर पर राम लिखते थे
समुद्र में डालते थे, पत्थर तैयार उठता था। पता है आप लोगों को? जानते हैं ना, रामायण के बारे में सबको जानकारी होगी।